हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 12 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। एलपीपी को ग्राफिकली सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिस। यानी कि z को मिनिमाइज करना है इस कंडीशन पे। कंडीशन क्या है? x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फंक्शन दिया है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y और कॉन्स्टेंट दिया है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 3y इक्वल टू 3 लेंगे, इक्वल टू 3। इसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको भी लेंगे इक्वल 2। अब टेबल बनाएंगे और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका भी टेबल बनाएंगे और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/3 यानी 1। अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक इसी तरह x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह हमको दोनों इक्वेशन का दो पॉइंट मिल गया। इसका हो गया 0,1 और इसका 3,0 और इसका मिला है 0,2 और 2,0। तो हमें पॉइंट्स मिल चुका है। अब इस पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन लेंगे, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन का वैल्यू 0,0। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए पहला इक्वेशन से हमें पॉइंट क्या मिला है? 0,1 यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 यानी कि ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या मिला है? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन से जो पॉइंट मिला है इसको प्लॉट करेंगे। तो ये क्या दिया है यहाँ पे? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 यानी इस पॉइंट पे। इसके बाद x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, ये पॉइंट। अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एक और इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन मिला हमको x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये मिला x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, कंडीशन दिया है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी क्या होगा? ऊपर में होगा, इस इक्वेशन का ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक इसी तरह x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी ऊपर जाएगा। तो इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के लग रहा है कि ये अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन क्या मिला?
इस पॉइंट को हम पकड़ लेंगे ए, इसको पकड़ेंगे बी और इसको पकड़ लेंगे सी। अनबाउंडेड रीजन ये वाला हो गया, ए बी और सी। ए पॉइंट हो गया 2,0,2 और सी पॉइंट हो गया 3,0 और बी पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल। 3y माइनस y यानी 2y इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1। तो y का वैल्यू क्या मिला, 1/2। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो इसमें हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3/2 राइट साइड में जाएगा, तो 3 माइनस 3/2, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 3, यानी कि इसको सोल्व करके क्या मिलेगा, 3/2। तो ये बी जो पॉइंट मिला है क्या मिला, बी पॉइंट मिला आपका x का वैल्यू 3/2 कॉमा y का वैल्यू 1/2। Therefore unbounded region points are a कितना है 0,2। अब इसमें हम z का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स यानी 0 प्लस 5y, 5 इंटू वाई का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 5 2 जा 10। तो z का वैल्यू कितना आया 10। b पे b क्या है 3/2 कॉमा 1/2, तो z इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 3/2 प्लस 5y, y का वैल्यू हो गया 1/2, यानी 3 3 जा 9/2 प्लस 5 इंटू 1 5/2। तो एलसीएम हो जाएगा 2 और ये प्लस हो जाएगा 9 प्लस 5 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, यानी कितना मिला 7। इसके बाद सी हो जाएगा 3,0, 3,0। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 5y, 5 इंटू वाई का वैल्यू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9। तो यहाँ पे z का वैल्यू मिनिमम कितना आ रहा है, ये 10 है, ये 7 है, ये 9 है, तो मिनिमम वैल्यू बी पे आ रहा है कितना 7। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 7 8 b x equal to 3/2 y equal to 1/2। Thank you.